के नहीं है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। भूपेश बघेल ने कहा कि मुगल शासन में भी हिंदू खतरे में नहीं था। बीजेपी आरएसएस ने डर दिखाकर 3 बार चुनाव जीता। प्रदीप मिश्रा और धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा। कथा की आड़ में अंधविश्वास फैला रहे हैं, कहा। सुल्तान पर, मुसलमान पर, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी तब हिंदू खतरे में, देश आजाद हो गया तब खतरे में, मुगल पर शासन करे तब खतरा नहीं, सुल्तान पर, मुसलमान पर, सत्ता में तब खतरा नहीं। लेकिन जब से ये आरएसएस और बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है तब से हिंदू खतरा। एक गरीब महाराज और दूसरा क्या धीरेन्द्र महाराज, न वो हनुमान के बारे में बताया न उस चीज के बारे में। वो केवल कोर्ट का बता जलते हुए पढ़ा लिखा जाना होते अंधविश्वास होता। तो भूपेश बघेल पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी ने पूछा, सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? पहले इतिहास पढ़ो फिर कमेंट करो। कांग्रेस पार्टी पता नहीं अपने नेताओं को कौन सा इतिहास पढ़ाकर राजनीति में लाती है। भूपेश बघेल जी का कहना है कि जब मुगल शासन था तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। मुझे भूपेश जी ये बताएं कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा? मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी कौन थे? अरे अभी बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट से हमने जीता, जिसमें नीचे रामलला का मंदिर था। ये बाबर कौन था? अरे कितनी ही रानियों को और महिलाओं को राजस्थान में जौहर करना पड़ा, जलती आग में कूदकर जान देना पड़ा। आखिर कारण क्या था? तो भूपेश बघेल जी इतिहास को पढ़ें और उस आधार पर बोलें। पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं एक लोटा जल सब समस्या का हल, तो आप इसे अंधविश्वास बताते हैं। मिथिलेश ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, भूपेश बघेल ने कहा है कि सबसे ज्यादा जो है अनसेफ मुगल शासन के दौरान भी हिंदू नहीं थे जितना अब हो रहे हैं, और साथ ही उन्होंने धर्म गुरुओं को लेकर भी अपनी टिप्पणी की है। क्या मायने निकाले जाएं? निश्चित रूप से भूपेश बघेल ने जब से यह बयान दिया है तब से जो है राजनीतिक गलियारों में भूचाल आ गया है, क्योंकि भूपेश बघेल ने सीधा वार बीजेपी पे किया है और इसके साथ साथ उन्होंने धर्म गुरुओं पर भी वार किया है। इनका ये कहना है कि धर्म गुरु जो है टोटके बताते हैं, जबकि आज का जो समय है, आज जब पढ़े लिखे लोग हैं ये सब जानते हैं कि भगवान कौन है, और उसके बाद में वो टोटके बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अंधविश्वास की ओर धकेल रहे हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा, बीजेपी और आरएसएस पे भी ये निशाना साधा कि उन्होंने ये कहा कि वे लगातार झूठ फैला रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म के खतरे में है बोलकर वो लोगों को डरा रहे हैं, और डरा कर वो 3 बार जो है वो चुनाव जीत चुके हैं। तो इस तरह की यह बयानबाजी की है, इसके बाद से राजनीतिक भूचाल आया हुआ है, और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है भूपेश बघेल जो है और बीजेपी जो है आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, अमित चिमनानी जी हमारे साथ है बीजेपी से, एक रिएक्शन उनसे लेना चाहूंगे। अमित चिमनानी जी, भूपेश बघेल ने निशाना साधा और कहा कि मुगल शासन में भी हिंदू खतरे में नहीं था। बीजेपी आरएसएस ने डर दिखाकर 3 बार चुनाव जीता है। इसके अलावा उन्होंने धर्म गुरुओं पर भी एक कॉमेंट किया, कहा कि प्रदीप मिश्रा हो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, कथा की आड़ में अंधविश्वास फैला रहे हैं। भूपेश बघेल जी का बयान निंदनीय है, जितनी निंदा की जाए कम है। और भूपेश बघेल जी स्वयं भी, उनके परिवार के लोग भी और कांग्रेस पार्टी के कई नेता भी खुलेआम सनातन विरोध की बात करते हैं, और जो संत जिनके ऊपर लाखों लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, उनके बारे में अनर्गल टिप्पणी करके उनकी आस्था को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये उनका तुष्टीकरण का एक तरीका है। वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी की रीति नीति जो रही है उस पर चलते रहे हैं, और सनातन को वो गाली देते रहे। लेकिन सनातन को जितना भी ये लोग गाली देंगे उतना ही सनातन मजबूत होगा। लेकिन अमित जी, उनकी बातों में हिंदुओं को लेकर चिंता दिखाई दी है। उनका ये कहना है कि खतरे में है हिंदू, और इसीलिए क्योंकि बीजेपी और आरएसएस ने डर दिखाया है और 3 बार चुनाव ऐसे ही जीत लिया। नहीं, देखिए, वो तंज कसते हैं, वो उपहास उड़ाते हैं हिंदुओं का, हिंदू मान्यताओं का। और जहां जहां पर ऐसी घटनाएं होती हैं कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है, तो बीजेपी उस बात को कहती है, देश के लोग भी कहते हैं, उसमें बुराई क्या है।
तो भाई अगर कहीं पर हिंदू खतरे में है और भाजपा कह रही है तो उस पे तंज कसने की जरूरत नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुगलों के राज में भी नहीं थे। तो अब तो हमने देखा है कि जहां जहां पर बहुसंख्यक हो गए, जो अल्पसंख्यक कहलाते हैं, वो तो हिंदुओं के साथ क्या करते हैं सबको पता है। इसके अलावा धर्म गुरुओं के बातों को, उनकी कथाओं को अंधविश्वास से भी वो जोड़ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज को? तो ये तो जो पादरी हैं, जो ईसाई मिशनरी है, उनके साथ अपना फोटो ट्वीट करते हैं, वो इनको सही लगते हैं। जो प्रार्थना सभा करते हैं, भूपेश बघेल जी और कांग्रेस का विश्वास उस पर है, तो इसीलिए इनको हिंदू समाज के संत जो हैं वो अंधविश्वास फैलाने वाले लगते हैं। अब उनकी सोच वैसी है। बहुत शुक्रिया अमित जी, साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। बलरामपुर की बात करेंगे। ट्रक ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया है, बहुत ही दुखद, जहां बाइक सवार की मौत हो गई है। नेशनल हाईवे 343 पर ही राजपुर तहसील के पास यह हादसा हुआ। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। राजपुर थाना इलाके में यह हादसा हुआ है। जगदलपुर में नशे के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया गया। लाखों रुपए